और अब आज जबलपुर के सिहोरा की, जहां विवाद की एक चिंगारी भीषण आग की लपटों में तब्दील हो गई। दो समुदायों में ऐसा बवाल हुआ कि सिहोरा सुलग उठा, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब पुलिस एक्शन मोड में है और उपद्रवियों की पहचान कर धरपकड़ की जा रही है। फिर एक बार वही तस्वीरें सामने आई हैं। फिर एक बार किसी ने धर्म की आग लगाई है। फिर एक बार शांति के टापू में अशांति फैलाने की साजिश रची गई है। फिर एक बार मध्य प्रदेश में धर्म पर कलेश मचा है। इस बार बवाल न्यायधानी और संस्कारधानी जबलपुर के सिहोरा इलाके में हुआ है। एक छोटा सा विवाद हुआ, सिहोरा सुलग उठा, धार्मिक विवाद की आग में जल गया। शुरुआत हुई मंदिर के ग्रिल तोड़ने के आरोप में एक युवक से मारपीट के साथ, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। कहा जा रहा है कि इसके बाद मंदिर में उत्पात मचाया गया और फिर क्या था, देखते ही देखते विवाद ने तनाव का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में पथराव हुआ। कई घरों में तोड़फोड़ की भी खबर है। मस्जिद के गेट खोला और वहाँ से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहाँ आकर गाली देने लगी कि करना क्या चाहते हो, मतलब बुरी बुरी गालियां देने लगी। उसके बाद हम लोग, पुलिस ने समझाइश दी दोनों साइड को, दूर दूर हुए एकदम से। फिर मैं अपने मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर में अंदर आने के बाद वहाँ से यहाँ वहाँ खींचने लगे जो बाहर रह गए थे हमारी समिति के लोग। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। अभी तो ऐसा कुछ स्थिति नहीं बन रही, स्थिति नॉर्मल है, कोई सामने नहीं आएगा और जो भी सामने आएगा, जो भी अपनी शिकायत रखेगा उसकी जांच करी जाएगी। उसके अनुरूप फिर जो भी निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पे पहुँचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जाँच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। क्या विवाद का मुद्दा था, अर्जेंट क्या घटनाक्रम रहा है जिससे चीज़ें शुरू हुई हैं, वो सब जाँच का विषय है, जाँच में आएगा। सिहोरा में हालात तनावपूर्ण बने हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। थाने का घेराव किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच सियासी गलियारों में भी सख्त एक्शन की मांग हो रही है। स्थानीय विधायक अजय बिश्नोई ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सिहोरा में किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के विधायक आतिफ फकीर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आज करना भी हम लोगों को आता है। आप विश्वास रखिए कि वहाँ की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। फिर से एक बार सौहार्द स्थापित होगा और जल्दी होगा। मैं स्वयं आज मैं उपद्रव का भी कारण में विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सही जानकारी मेरे को जानकारी है। उसको ठीक करना हम लोगों की जवाबदारी। फिलहाल स्थिति क्या है सर? अभी फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है, कोई बहुत परेशानी नहीं है। न्यायपालिका फैसला करेगी कि किसने क्राइम करा है या नहीं करा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कोई भी हो। अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो और अगर उसने नहीं करा और उस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जाती है। सभी से सरकार की तरफ से खास कर ये निर्देश है और निवेदन है कि शांति से अपने अपने कार्यक्रमों को नियत समय पर करें। अगर किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिश की, आरती या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को रोकने की कोशिश की और उसमें पथराव किया तो हाथ पैर तोड़कर जेल में पटका जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्लियर समझ लेना चाहिए सबको। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे इलाके में एहतियातन पुलिस गश्त जारी है। जबलपुर से नारायण गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात भोपाल की, जहां पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है।
गुरुवार को बजट सत्र के दौरान भागीरथपुरा में दूषित पानी समेत अन्य मुद्दों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में बहस हुई, जिसके बाद विजयवर्गीय ने कह दिया कि अपनी औकात में रहो। अब भोपाल में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा और बवाल हो गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सड़क पर उतर गए। भोपाल के साथ साथ मैहर में भी कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला। उधर सदन में भी भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। एमपी विधानसभा से शुरू हुआ विवादित टिप्पणी का मामला अब सड़क तक पहुंच गया है। बजट सत्र में चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा अपनी औकात में रहो। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सदन से सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में तार करने वाली भाषा का इस्तेमाल करना इनके लिए अगर सामान्य प्रक्रिया है तो ऐसे बेशरम मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो तो कांग्रेसियों ने विजयवर्गीय के बंगले के घेराव की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो अगर दम है तो। लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय के बंगले की ओर कूच कर रहे थे, जिसके बाद अब सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस वैन में भर दिया गया। उधर मैहर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कांग्रेसियों के पुतला जलाते वक्त टीआई विक्रम पाठक आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते वो बुरी तरह झुलस गए। टीआई विक्रम पाठक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 कांग्रेसियों और 10 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लिया था और पुतला 2 टुकड़ों में हो चुका था। उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें कुछ पेट्रोल डाला, जिसमें से अचानक आग भभक गई और उपनिरीक्षक विक्रम पाठक इसमें आहत हो गए और झुलस गए। इसमें जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और जो मौके के गवाह हैं, उनके तथ्यों के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध इसमें कर लिया है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। दहन का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे, यहाँ पर पुतला दहन से कार्रवाई करने के दौरान और उन पे आग पकड़ दिया उनके टुकड़ों में, और मतलब सामने आया है कि शायद पेट्रोल इत्यादि का उपयोग किया गया है। इसकी जांच करके और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल जारी है। हालांकि सदन के अंदर इस पर माफी मांग ली गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।